अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़-मर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी पंचमेल दाल। राजस्थानी अंदाज में राजस्थानी दाल है ये, और ये मिक्स दाल है तकरीबन सारी। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल धुली हुई ले ली थी, मसूर की दाल ले ली थी, माश की दाल और चने की दाल। मेरे पास अरहर की दाल नहीं थी तो आपने वो ज़रूर लेनी है अरहर की दाल। वो भी आपने हाफ कप ये तीनों दालें लेनी है। मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल को हाफ कप ले लें। चने की दाल मैंने यहाँ पर 1 कप ले ली थी। और अगर आप हरर की दाल डालेंगे तो फिर आपने चने की दाल हाफ कप लेनी है और हाफ कप हरर की दाल। तो यहाँ पर ये मैंने चारों दालों को भिगो दिया था अच्छी तरह 2-3 पानी से धोने के बाद। तो इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे दाल को। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था इसे कुक करने के लिए। जो मसाले जाएंगे जिसमें अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून भर के, और यहाँ मैं करूँगी इसे अच्छी तरह मिक्स। और इसके अंदर जाएंगे टमाटर, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो मैंने रफली बारीक चॉप कर लिया था। ये भी दाल के साथ गल जाएंगे। अगर किसी को टमाटर नहीं पसंद के इसमें नज़र आए तो वो ग्राइंडर करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, पानी कम है। और यहाँ पर डालेंगे मज़ीद हाफ़ टी स्पून हल्दी। और बस इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और उबाल आने के इंतज़ार में आपने फ़ौरन चेक करते रहना है कि उबाल आते ही सारे मसाले फिर बाहर उबल जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। और मैंने उबाल आने से पहले ढक्कन हटा लिया था और इसको मिक्स करके फिर मैंने इस तरह ढक के मज़ीद इसको पकाया। तो दाल यहाँ की तकरीबन हमारी तकरीबन 75% गल चुकी है। अभी भी मुझे चमचे से महसूस हो रहा था कि चने की दाल जो है वो खड़ी खड़ी है। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को दाल को मज़ीद मैश करते हुए मज़ीद इसको और मैंने 10 से 15 मिनट ढक के पकाया। और यहाँ पर दाल अब बेहतरीन हमारी गल चुकी थी और बहुत लजीज बनती है। यकीन करें जो इसका तड़का बनेगा ना बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद जब आप देखेंगे इसकी लुक देखें जैसे आपने अभी शुरू में देखा है, तो जितनी ये देखने में मज़ेदार है इतनी ही ये खाने में भी लज्जत वाली है। तो यहाँ पर मैंने दाल घोटने के बाद इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद इसमें पानी डाल दिया था हस्बे ज़रूरत, जितनी आपने थिक रखनी हो दाल को। और मैंने इसको मज़ीद पका लिया था पानी डाल के अच्छी तरह, ताकि आप इसकी थिकनेस देख लें। इतनी मैंने रखी है और आपको जितनी पसंद हो आप रख लें। और यहाँ पर जो है अब दाल को करूँगी मिक्स अच्छी तरह। अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया डाल के मैं करूँगी इसे मिक्स। बहुत सारी दालों की रेसिपी इंशाल्लाह हर तरह के फ्लेवर के साथ इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और मेरे चैनल से जुड़े रहे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख दिया था। अब करना है इसका तड़का तैयार। और यहाँ पर मैंने घी तेल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ घी तेल, और मेरे नए जो देखने वाले हैं उनको मैं बता दूँ घी तेल मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि 1 पैकेट घी और 1 पैकेट तेल का लेके उन्हें मिक्स करके मैं जार में रखती हूँ, इसीलिए मेरे मुँह से घी तेल ही निकलता है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक चॉप बारीक ले ली थी। और जल्दी में मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 2-4 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और ये है कड़ी पत्ता। ये है इसके तड़के और ये आपने लाजमी डालना है। पहले अदरक चॉप डालेंगे, फिर ये गरम मसाला डालेंगे और ये उसके बाद फिर कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था। और ये है इसका तड़का। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर, आप देखेंगे जिससे खूबसूरत से एक रंग निकल कर आता है तड़के का। तो यहाँ लाइट गोल्डन हल्का सा करेंगे, खुशबू आने तक इसको जलाना नहीं है, तेज़ कलर नहीं लेना। बस जैसे देखें आपको खुशबू आने लगी है तड़के की, ज़ीरे की, तो बस आपने फ़ौरन इसको हटा देना है चूल्हे से, चूल्हा कर दें बंद। और यहाँ देख रहे होंगे कि ये मेरा तड़का एक तरफ मैंने कर दिया क्योंकि कढ़ाई मैंने यहाँ रखनी थी, चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ वापस दाल की कढ़ाई रख के उसके अंदर अब मैं लगाऊंगी तड़का। और इस तड़के के अंदर डालूंगी मैं लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च है तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च थी जो मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। और भी आप देखेंगे अगर कश्मीरी मिर्च ना भी हो तो भी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो आपने इस तरह आखिर में मिर्च डाल के घुमा देना और फ़ौरन दाल में तड़का लगा दें। तो ये हमारी दाल का तड़का लग चुका था। और अभी 10 मिनट के बाद मैं आपको ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ किस तरह बेहतरीन इसमें रोगन आ चुका है।
कितनी खूबसूरत लुक आ चुकी है। और मैंने यहाँ 2-3 हरी मिर्च को बारीक इस तरह चॉप कर लिया था। ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, तेज़ नहीं होती, फ्लेवर होता है। और यहाँ हरा धनिया मज़ीद और ऊपर से डाल दिया था। और जो इसके अंदर एक चीज़ जाएगी वो है चाट मसाला। ये चाट मसाला आपने ऊपर से डालना है। आप यहाँ पर चाट मसाला भी डालें और साथ में एक नींबू निचोड़ के भी डाल दें, यकीन करें बहुत लजीज दाल लगती है और बहुत मज़े की लगती है। बॉयल राइस के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर की चपातियों के साथ खाएं, बहुत लजीज लगती है। यकीन करें आप ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। ये राजस्थानी दाल है, बहुत लजीज बनती है। मैंने मिक्स दाल आपको सिखाई हुई जो एक अलग तरीके से है, लेकिन इस दाल का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पर मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे और मिर्ज़ा से रोटियाँ भी मंगवा ली थी। और यहाँ पर बस ये चावल देखें, बॉयल राइस मैंने कर लिए थे इन्हें। तो यहाँ डालती हूँ दाल। दाल की लुक देखें माशाल्लाह, लग रही है ना बेहतरीन। और ये आप तंदूरी नान से जब खाएंगे ना, यकीन करें बहुत लजीज लगती है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ज़रूर खाएं, बनाएं मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और आप देखें माशाल्लाह ये अचार भी मैंने सोचा चले साथ साथ ये अचार भी आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर दाल अचार हो और फिर इसके साथ खीरा प्याज सलाद, ये मैंने बाद में बनाया था सलाद। तो ये मैंने बस आपके साथ शेयर करनी थी गर्मा गर्म। और बस ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो ये है हमारी दाल की लुक, देखें माशाल्लाह लग रही है ना ढाबे वाली दाल, बिल्कुल होटल वाली दाल। तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।